गाइस उम्मीद करता हूँ तुम्हारी नो फैप की जर्नी अच्छी चल रही होगी। और गाइस इस 1-1.5 साल की जर्नी पे ना बहुत चेंजेस आए मेरी लाइफ में। मैंने देखा कि मेरी लाइफ कैसे मेरी आंखों के सामने चेंज हो रही है, एक छोटे से 90 डेज़ के चैलेंज से जो कि अभी तक चल रहा है। मेरे काम करने की एबिलिटी, मेरे फोकस करने की एबिलिटी, मेरी बॉडी में एनर्जी, मेरी बॉडी का स्टेमिना, मेरी मेंटल एनर्जी, मेरा फोकस, मेरी वाइब्स होती ना, एक एनर्जी तुम एमिट करते हो अपने से, या फिर तुमको ऐसे लोग मिलते हैं जो तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड है। और गई स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना, जब मैं नो फैप में आया, स्टार्टिंग मतलब अब 8 महीने के बाद की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा वो बचपना वाला टाइम नहीं कह रहा मैं। नो फैप में मुझे सिर्फ वैसे लोग मिलने लगे ना जिनकी काबिलियत मेरे से बहुत ज़्यादा थी, और मेरे को ये भ्रम होने लगा कि नो फैप मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। मैं ही सबसे पीछे हूँ क्या, मैं ही सबसे स्लो हूँ क्या? नो फैप तो कर ही रहा हूँ, मेरी एबिलिटी में मतलब बढ़ना चाहिए था, ये घट क्यों रहा है? देन आई रियलाइज़ कि ना एनर्जी का गेम ही यही है कि अब मैं लेवल अप कर रहा हूँ। अब मैं उस सर्कल में नहीं हूँ जिसमें मैं बेटर था। अब मैं उस सर्कल से उठ के एक ऐसे सर्कल में आ गया हूँ जहाँ मैं ज़ीरो हूँ, जहाँ पे मेरे को उनको आउटस्मार्ट करना है एक टाइम के बाद। तो ये चीज़ समझने में मेरे को कुछ टाइम लगा, लेकिन मेरे को लगता था कि यार मैं उल्टा डमी हो रहा हूँ क्या, उल्टा और बेवकूफ़ी होता जा रहा हूँ क्या। तो खैर गाइज़, ये सब चीज़ें तुम भी एक्सपीरियंस कर रहे होगे। उसके लिए तुमको 8 महीने 10 महीने वेट करने की ज़रूरत शायद ना भी पड़े, हम सब अपने अपने टाइमलाइन में चल रहे हैं। बट ऑनेस्टली दोस्तों, क्या है ना, वो टाइम ना थोड़ा मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था। मेरे को लग रहा था ना कि ये मेरी गाड़ी रिवर्स में जा रही है क्या, मैं दिन भर काम तो कर ही रहा हूँ, जो मेरे गोल्स हैं उनको क्रश कर ही रहा हूँ। माइलस्टोन्स हैं, गोल्स नहीं बोल सकते। अपने वही मॉर्निंग रूटीन चल रहे हैं, मेरी इवनिंग रूटीन्स चल रही हैं, मेरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस चल रही हैं, मेरा स्टडी चल रहा है, मेरा स्किल सेट चल रहा है, मेरे प्लानिंग चल रही है। कहाँ फ्लॉ कहाँ आ रहा है कि मैं पीछे पड़ रहा हूँ? क्यों मैं लोगों के सामने जाता हूँ और मेरे को समझ में नहीं आता कि ये बात क्या कर रहा है, कौन से लेवल की बात चल रही है यहाँ पे। तो खैर गाइस देखो, ये सब जब डाउट आता है ना, तो अब मैं तुमको टॉपिक बताता हूँ जिस पे हम डिस्कस करने वाले, वो है सेल्फ टॉक। सेल्फ अफर्मेशंस नहीं कह रहा मैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं चौड़ा हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं नाकाबिल हूँ, वो सब नहीं। सेल्फ टॉक की बात कर। एक कोट मैंने तुमको बोला था पहले के किसी वीडियोस में, मेरे को नहीं पता तुमको याद होगा या नहीं होगा, कि किरदार बदलते रहते हैं, कहानी वही रहती है। और ये चीज़ बहुत रिलेट करने वाली है, मैं तुमको बताता। और वापस से चलते हैं गीता पे, महाभारत पे एक्चुअली। तो वो जो श्री कृष्ण है ना, वो साथ देते अर्जुन का, लेकिन पहले उन्होंने ऑप्शन दिया दुर्योधन को कि भाई तुमको क्या चाहिए, तुमको मेरी फ़ौज चाहिए या मैं चाहिए, और ऊपर से मैं लड़ूंगा नहीं। दुर्योधन ने सोचा भाई मेरे को सेना मिल जाएगी तो मेरे को इनकी ज़रूरत ही कहाँ है। उसने तो लगाया लॉजिक कि भाई मेरे पास तो सेना मेरी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, मैं ऐसे चुटकियों में हरा, मतलब कोई हारने का चांस ही नहीं है। तो यही होता है गाइस लाइफ में ना, सब कुछ लॉजिकल नहीं होता। तुम सोच रहे हो ना कि जितने कैलकुलेशंस कर रहा हूँ मैं और ये सब कर रहा हूँ मैं, अब मैं फेल ही नहीं हो सकता। तो आर्मी में भी लोग कहते हैं नो प्लान सर्वाइव्स द ग्राउंड। जब तुम ग्राउंड पे उतरते हो ना बैटल के साथ, तो केओस होता है वहाँ पे, कुछ प्लान सर्वाइव नहीं करता। तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब चीज़ें चलती हैं, बट ये टॉपिक नहीं है। सेल्फ टॉक की बात करो, इस पर कभी और बात करें। तो गाइस तुम एक बात सोचो कि जैसे मैंने तुमको बोला था ना कि मैं ऑफिस में जाता था, मैं काम आता था, मैं डर जाता था, या जब ब्रेकअप हुआ तो जब मेरे फ्रेंड्स मेरे को बताते थे तो मैं इतना स्ट्रेस में आ जाता था। वो चीज़ें इतनी असरदार होती क्यों थी? क्या मतलब मैंने ब्रेकअप नहीं देखा था क्या? मैंने ऑफिस स्ट्रेस के बारे में मैं नहीं जानता था? वो भीतर से एक आवाज़ आती थी ना कि यार तू लायक नहीं है, तू डरपोक है, तू नहीं कर पाएगा। और गाइस वही अंदर की आवाज़ जो है ना, जब तुम्हारा साथ देती है ना तो तुम अर्जुन हो जाते हो, और जब वो तुम्हारा साथ नहीं देती ना तुम दुर्योधन हो जाते हो। किरदार बदल जाता है तुम्हारा, तो वो कहानी वही रहती है। तभी मैंने वो कोट बोला था। बड़ा इतना हाथी ताकतवर होता है, वो बंधी हुई रस्सी को तोड़ता ही नहीं, क्योंकि बचपन से वो कोशिश करता है, उससे नहीं टूटती है। वो सम्मान चुका होता है कि अब ये नहीं टूटेगी, उसके अंदर वो
उसके भीतर की आवाज़ उसको बोलती है ना कि तू नहीं कर सकता। तो गाइस पॉइंट इस कि तुम खुद का साथ नहीं दे रहे हो ना, तो तुम्हारी किस्मत और भगवान तुम्हारा साथ नहीं देते। वो भीतर की आवाज़ ही है ना जो तुमको ना हायर चीज़ों से कनेक्ट करती है। तुम्हारी बॉडी की कैपेसिटी में नहीं है वो चीज़, वो सोल की कैपेसिटी की बात हो रही है। तो वही चीज़ है, जैसे दुर्योधन ने पूरा लॉजिक लगाया, पूरे कैलकुलेशंस लगाए, चक्रव्यूह बनाया, सेना इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर, सारे महारथी उसकी तरफ, मतलब फाइट भी नहीं है, कोई चांस ही नहीं है जीतने का बिना श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के बगैर। वो कौन जीता? वो तुमने पढ़ा होगा गीता, एटलीस्ट सुना तो होगा, तुम जानते हो। वो कलयुग के हिसाब से इसका अगर तुम ट्रांसलेशन मेरे अकॉर्डिंग लेके चल रहे हो ना, तो तुम कौन सा किरदार निभाना चाहते हो तुम डिसाइड कर लो। क्योंकि पूरी लॉजिक भी तुम लगा लो, पूरी सेना ले लो, पूरा सब कुछ कैलकुलेशन करके बैठ जाओ, श्री कृष्ण नहीं है तुम्हारे साथ में तो तुम नहीं जीतने वाले। और वो तुम्हारी इनर वॉइस जो है ना, वही डिसाइड करती है कि तुम हो क्या। तुम कृष्ण हो, तुम अर्जुन हो कि तुम दुर्योधन हो, तुम कौरव हो कि तुम पांडव। अब गाइस देखो, तो गाइस बेसिकली तुमने इनर वॉइस का सिग्निफिकेंस तो समझ गया। अब मैं तुमको अफर्मेशंस और इसका डिफरेंस बताता हूँ। अफर्मेशंस में हम क्या करते हैं, यार मैं कर सकता हूँ, अरे मैं काबिल हूँ, मेरी किस्मत मेरा हमेशा साथ देती है, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ, मैं लायक नालायक, जो भी है जो तुम अपने आप को कहते हो, वही होते हैं अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस बेसिकली। तो तुम राहुल द्रविड़ जैसे क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, अफर्मेशंस को चेंज करना और आगे से तुम कहना कि कौन रोकेगा, किसमें है इतना दम जो खड़ा हो जाए सामने आके। अगर तुम बुक लेके बैठ रहे हो ना, तो तुम सीधा फ़ोन की तरफ देखो और बोलो कि इसमें है इतना दम कि ये मेरे को रोक लेगा। और तब क्या होता है ना, तुम अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हो, फिर तुम्हारी पूरी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है अटैक करने के लिए, डिफेंड करने के लिए नहीं, ठीक है ना। कहते ना कि एक शेर ना सबसे ज़्यादा हैंडसम तभी लगता है ना जब वो अटैक कर रहा होता है, ठीक है। बैठा सोया शेर में ना कोई वो बात नहीं है, वो चार्म नहीं है जो ना जब वो शेर भागता है, डिस्कवरी पे देखते हो ना, जब वो हिरन के पीछे भाग रहा होता है पूरी स्पीड में, वो जितना हैंडसम तब लगता है ना, तब कभी भी नहीं लगता उसके अलावा। अटैकिंग पोजीशन पे आओ और ना बस बोलो कौन रोकने वाला है। वो तुम्हारी इनर वॉइस को लगना चाहिए ना कि यार ये वर्दी है, ये इंसान है इस लायक कि इसको ना सपोर्ट दिया जाए, ये है इस लायक जिसको किस्मत दी जा सके, ये है उस लायक जिसको ऊपर वाले का सपोर्ट दिया जा सके। नहीं तो हर 2 सेकंड में तुम परेशानी हो जाते हो, लेकिन सपने तुम्हारे हैं फरारी में घूमने के, तो तुम्हारे एक्शन से मैच नहीं करती चीज़ें। तो गाइस मेरा पॉइंट यही है कि अगर तुम श्री कृष्ण भगवान की मदद चाहते हो तो अर्जुन जितना काबिल भी होना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो तुमको तुम्हारी इनर वॉइस जो है ना बहुत नेगेटिव, क्योंकि मेरी खुद इतनी नेगेटिव थी तो मैं जानता हूँ, और आज भी नेगेटिव है, वो इतनी जल्दी जाती नहीं है, ये परीक्षा बहुत लंबी चलती है। और ना तुमको ना इससे तुम हटोगे तो कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं होगा, तुम ऑलरेडी खुश नहीं थे तभी तुमने वो रास्ता छोड़ा, तुम नो फैप में आए फैपिंग से, इंस्टेंट मज़ा लेना तुमने बंद कर दिया। तो खैर गाइस, आई होप कि तुमको मज़ा आया होगा। थैंक यू।